औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्रेस क्लब तुर्बत में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। इसमें हमारे तुर्बत का MPA अपोजिशन लीडर डॉक्टर अब्दुल मालिक मेहमान खुसूसी है। क्योंकि ये एजेंडा सिर्फ बॉर्डर और अमन अमान का है और इस हवाले से मैं कुछ गुजारिशात करूँगा। इसके बाद फिर इंशाल्लाह डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब बात करेंगे। इससे पहले 19 तारीख को हमने बुलेदा में एक एहतजाजी रैली निकाला और अलंदूर से लेकर बिट तक हमने वहाँ के एहतजाजी जलसा किया। वहाँ हमने ये एजेंडा रखा कि बॉर्डर की बंदिश और अमन व अमान। वहाँ 2 महीने के दौरान 25 लोगों को उन्होंने मारकर जंगल में फेंका था बुलेदा के इलाके में। जब मैं आया तो एक खामोशी था, कोई बिल्कुल कुछ कहने के उसमें नहीं थे। तो मैंने ये आवाज़ उठाया और हमने कहा कि अगर इस तरह हम खामोश रहें तो फिर ये मजीद हमारे लोगों को मारेंगे। और बॉर्डर की बंदिश, चूँकि अब्दी बॉर्डर, इब्तदाई बॉर्डर तो बुलेदा था, उमरान का था, तो उनको उन्होंने बंद किया है। अभी लोग नौजवान बूढ़े, इनका जरिए माश बॉर्डर है, वो परेशान है और वो खुदकुशी पर भी तैयार है। वो बिल्कुल माशी हालात में इतनी परेशान है कि वो हैरान है कि हम क्या करें। और इस वजह से भी लोग, बहुत सारे लोग, आप अगर उनका फिगर निकालें, ये बॉर्डर बंदिश के टाइम कितने लोग पहाड़ों में गए हैं। वजह इसकी यही है कि बॉर्डर जब बंद है तो लोग इधर क्या करें। तो इस सिलसिले में फिर जब हमने जलसा बुलाया तो IGPC ने पहले मुझे बुलाया, 3 घंटे हमारी मुलाकात हुई। फिर कमांडेंट बुलेदा ब्रिगेडियर ने हमें बुलाया, फिर इधर के इदारों ने हमें बुलाया कि आपकी डिमांड क्या है। तो हम उनको कहा कि हमारी डिमांड सिर्फ 2 है, ये बॉर्डर को खोल दे और ये जो मारना और कत्ल करना, मिसिंग पर्सन, ये मसले को खत्म करें। तो उनका कहना यह था कि लाइन ऑर्डर खराब है, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं और हमारे लोगों को मार रहे हैं, तो आप लोग इनकी जिम्मेदारी लें। तो हमने उनसे कहा कि जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता है, लिहाजा अगर आपने ये मंतक और ये रवैया इख्तियार किया कि बॉर्डर में बंद करूंगा ताकि लोग हमारे पास आए या मारना बंद हो, और ये जो लोगों को मारकर जंगल में फेंकना। एक दिन बुलेदा में एक कुत्ते के मुंह पर एक हाथ था एक लड़के का। जब बाजार आया लोगों ने देखा कि हाथ में अंगूठी है। जब उन्होंने देखा पिलाम बंदे का बेटा है, अब इन्होंने पहचान लिया। हमने कहा जब मारोगे तो रोड पर फेंको ताकि उनका लाश तो मिल जाए। तो हमने IGPC से कहा कि अगर यह तजुर्बा आपका कामयाब है तो ठीक है कि इसके इतना सख्ती करने के बाद अगर आपका नौजवान हिफाजत में वो कोई लाइन ऑर्डर का मसला नहीं है तो ठीक है, ये तजुर्बा करते रहो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तजुर्बा हमारा नाकाम है, मजीद हमले हो रहे हैं हम पर। तो हमने उनसे कहा कि खुदा रहा इस मुल्क पर रहम करो, ये बॉर्डरी इलाका है, यहाँ रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है। अगर आप बॉर्डर बंद करेंगे तो लोग मुश्तल होकर, बागी होकर और चोरी भी करेंगे, कत्ल भी करेंगे और पहाड़ में भी जाएंगे। तो मैं IGPC का शुक्रिया अदा करता हूं और ब्रिगेडियर बुलेदा का कि उन्होंने कहा संजीदगी से हमारे मसले सुने, मुतालबात उन्होंने हल करने की यकीन दहानी करा दी। फिर हमने उनको 2 हफ्ते का टाइम दिया कि हम 2 हफ्ते तक
डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया कि कपकपा बॉर्डर को हम खोलेंगे, तो हमने कहा ये बहुत अच्छी बात है, तो हम भी खुश है। इधर ये कपकपा को भी खोले, वहां अब्दू या दस्तों को उस इलाके में एक बॉर्डर खोला जाए। तो लेकिन अभी तक 12 दिन गुजरने के बाद कोई पेशरफ नहीं हुई है। तो इसलिए हमने मशवरा किया कि इसको हम जिले सतह पर ये मसले को लेंगे, और उन्होंने साथियों ने मुझे कहा कि आप इसकी जिम्मेदारी ले, क्योंकि कोई जब हमारे सामने होगा और सारे हमारे काबिल एहतराम है, तो मैंने कहा कि मैं उस वक्त ये जिम्मेदारी लूंगा जबकि अवाम मेरे पीछे हो। अगर अवाम मेरे पीछे नहीं होंगे, लोग नहीं निकलेंगे, जिस तरह के डी बलूच में 2 साल से तजुर्बा हो रहा है, 200 लोग जाएंगे, 300 जाएंगे और फिर उनको भगा के किसी को तैयार करके, ये इस तरह नहीं होती है। कम से कम 3000 4000 लोग अगर निकले अपने पेट के लिए, हर माह 2.5 लाख 2 लाख हर बंदे को टोकन में मिलता है। मेरे लिए, मैं सियासत नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए ना निकले, कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, अपने पेट के लिए निकलें। 3000 लोग इधर सीटों को बंद करें, कमिश्नर के दफ्तर में जमा हो जाए, 3 दिन में आपका मसला हल होगा। लेकिन जब आप निकलेंगे नहीं, अगर निकलेंगे तादाद तो 200 है, 300 है, फिर इस तरह आपके एहतजाज भी कामयाब नहीं होगा और हुकूमत पर कोई प्रेशर भी नहीं आएगा। तो इसलिए अभी हम ये अपना लाए अमल हमारा ये है कि हम 2 हफ्ते का टाइम मजीद इंतजामिया दूसरे फोर्सेस को देंगे कि वो दश्तों को कपकपा ये दोनों बॉर्डर को खोल दें। और लाइन आर्डर, आज भी एक लाश सड़क पर पड़ा हुआ था, लोगों ने देखा पुलिस वाले लाश को उठा रहे। और मेनाज में भी एक बंदे को अभी मेरे ख्याल 12 बजे 1 बजे उन्होंने मारा है किसी ने। तो ये लाइन आर्डर की पोजीशन है। पंजूर में भी इसी तरह, हर जगह, मकरान में, पूरे बलूचिस्तान में। तो मैं डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब का इसलिए शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने असेंबली में इनको एहतजाज के तौर पर अपना हक अदा किया है। उन्होंने बारहा कहा है कि ये बॉर्डर को खोल दें, ये हमारे लिए मुश्किल है, अवाम के लिए मुश्किल है। तो मजीद भी मेरा ये मशवरा है कि जितने मकरान के एमपीए हैं, एमएलए हैं, सेनेटर हैं, वो एक मीटिंग बुलाए और इत्तेफाक, यकजहती और एहतियात के तौर पर सब हुकूमत को बता दें कि अगर 1 महीने 15 दिन तक आप ये मामला हमारा हल नहीं करेंगे बॉर्डर का, तो फिर हम मजबूर हैं कि असेंबलियों से निकल जाएं। तो क्योंकि असेंबलियों में रहने का कोई जवाब है, जब अवाम परेशान है, अवाम बेजार है, अवाम कहते हैं कि यार अगर ये हम नुमाइंदे, अव्वल तो कुछ 47 के नुमाइंदे हैं, 45 के 1 2 3 नुमाइंदे होंगे, तो ये फिर लोग कहेंगे कि हमने वोट दिया है, लेकिन उनका वोट देने के बाद हमारे मसाइल जब हल नहीं कर सकते असेंबली में, तो बेहतर ये कि वो अपने घर में बैठ जाए, क्योंकि बगैर टीए का मुझे और कोई इसमें फायदा नजर नहीं आता है। तो इस हवाले से हम ये मुतालबा करते हैं कि 2 हफ्ते तक आईजी इफ्सी, कमिश्नर मकरान, डिप्टी कमिश्नर, कमांडेंट जो तुम मान दो बोलेगा के, और वजीर आला और कोर कमांडर, वजीर आजम, वजीर दाखिला से कि इसको सीरियसली ले लें। ये बिल्कुल एक जीनियर मसला है, अवाम का बेसिक मसला है। अगर आपने इन पर तवज्जो नहीं दी तो इसका रद्द अमल अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए फिर जो भी मामला खराब होंगे, लोग मजीद नफरत करेंगे, तो फिर आप इसकी जिम्मेदारी रियासत पर होगी। सबसे पहले तो रियासत ने हमारे लोगों को क्या सहूलतें दी है? पानी, ग्वादर में पानी नहीं है, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, रोजगार नहीं है। फिर भी अगर बलूच फिर भी कहते पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर ये हक मानते
ताकतें बागी है, ये सरमचार है, ये कोई मंतक नहीं है। लिहाजा हमारी बुनियादी जो हुकूक है वो हमारे साइल वसाइल के मालिक बलूचिस्तान के लोग हों। आप जबरदस्ती हमारे रिकॉर्डेड के मादनियात को जाकर सौदा करते हैं, लेकिन अमल दरामद आप नहीं करा सकते। तो इसलिए कि इनका मालिक बलूच कौम है, तो बलूच को बाइज्जत तरीके से अपने जमीन पर रहने दिया जाए। तो इसलिए मैं यही कहता हूं कि ये इस पर तवज्जो दी जाए और आप लोग मान, दाइश, टोम, ऊषा, बुलेजा, दामरा, तुर्बत एक सब कमेटी बनाए और अपने इलाकों में अवाम को मोबिलाइज करें, अवाम को आगाह करें कि अगर 2 हफ्ते तक हमारे मुतालबा पूरे नहीं हुए तो हम एहतजाज पर निकलेंगे। एहतजाज किस नौइयत का होगी वो हम बाद में तय करेंगे। वो एक हमारा ये भी ऑप्शन है कि जीत पर हो तारीख, हमारा ये भी ऑप्शन है कि सीपे को बंद करें, हमारे ऑप्शन एक ये भी है कि हम डीसी और कमिश्नर के दफ्तरों को घेराव करें। लेकिन हम फिर बाद में अपना लाएहमल का ऐलान करेंगे और मुझे उम्मीद है कि अवाम उठेंगे अपने रोजगार के लिए, अपने नान शबीला के लिए, कि अभी लोग जो है ना कोई दुकानदार के पास जाए तो उनको कर्जा नहीं देते। वो जिन लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल किया वो सब लोगों ने उनको स्कूल से निकाला है, उनको फीस उनको वो अदा नहीं कर सकते। लिहाजा ये हमारा हक है और एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, इस पर हमें कोई नहीं रोक नहीं सकता है। और उस वक्त जब हम एहतजाज में जाएंगे तो हम जो से जिले में जो भी नुमाइंदा है वो जो भी एहतजाज होगा हम उससे दरखास्त करेंगे डॉक्टर मालिक साहब कोटा में इसका एक इजलास बुलाए, हम भी आएंगे, उनको कहेंगे कि वो एमपीए या मिनिस्टर सेनेटर जहां हम एहतजाज करेंगे वो हमारे साथ हो, ताकि लोगों को पता चले, हुकूमत को पता चले कि अवामी लोग हैं, अवाम ने उनको वोट दिया है, अवाम के लिए खड़े हैं। तो मैं अब डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब को गुजारिश करूंगा कि इसको आगे बढ़ाएं और ये जो अवामी मसले हैं मैं मिन्नतवार मुझा मां डॉक्टर साहब दावत आई प्रेस कॉन्फ्रेंस की मसीह डॉक्टर साहब आई प्रेस कॉन्फ्रेंस को था बुनियादी तौर आई मैं मसला हाँ कि डॉक्टर साहब आई लाइट पुतगा, लेकिन मैं खास तौर दो चीजें नहीं सरा जोर दिया कि मर्ची बॉर्डर में लाप है और बॉर्डर माँ तक के इस्लामाबाद माँ गुश्ता के मैं 20 से लेकर 30 लाख मर्दम ये बॉर्डर सरा नान वर्गाएं मुल्कारा सस्त्याएं तेल रसगाएं आइए डॉलर बच गाएं ओ मुल्कारा कैसे फायदा 80 लाख 20 लाख मरलूक कारा फायदा रसगा आहनी लाप है भले बदकिस्मती है कैसे वो चमना बगैर तक ग्वादरा इस तमाम बॉर्डर अहम बंद को था, बल्कि लीगल कारोबार वास्ते हम बंद हैं। तो और मैं अपील गो अदारहानी गोमा इंतजामिया गोमा क्या बॉर्डर पच बिकना चूंकि डॉक्टर साहब को यकीनन किसने अजफे में किसी संगत एहतजाजी प्रोग्राम में जोड़ करना नेशनल पार्टी आनी गो हवारे सारिया मवार होता गता मवारे असम्बलियतों का कौमी असम्बलियतों का सेनेटरों का मैं संगत एक अब देमा होता दूमी मस्तरी इशू एदा लाइन ऑर्डर रह गए दुजी सरे आम हुआ गाए बल्कि मर्से दुजी हाल हुआ इशिदगत कि मरचाना लोगानी तोका मर्दम रवगा तो मर्दमानी सैकल किसे बरगा हाँ आम रोड़ानी सरा और दूमी इशिदगत के चुशे रोचे ने किसने यक को दो लाश गिरग नबी यक को दो मर्दम लापता करनग नबी इस सोबे सरा माँ पाद कहा खुदाजान मैं कर रहा अमीन चौके से जनी आदम कहा कसी ये चौक वरग बुता कसी ये बरात वरग बुता तो माँ
असिमलिया नहीं तो गामी कुछ तक के ईशान लापता मकन है ईशाना कैसे शुमार जाहिर करे ताना नहीं तो का ये रिकने जेला नहीं तो का ये रिकने वो अगर कसी सरा कैसे जुर्मे हस्ते तक जुर्म साबित नबी आइए रब आयदमशे की तकलीफ दे गार बुआ वो मस्तरे चेने अजियतें क्या ये फैमिलिया मनी करार सोबे सरा कहाँ जने आदमा आनी बुआरा चौका हमचो ग्रेवा के मर्दमारा बज़क भी तो मां सरपत भी के लापता अफराद इशू ओदा एदा कैसे कुछ तो कोशे इशू ओ एदा दुजियो दाजी इशू ओ एदा बॉर्डर इशू ये अहम इशू बायद हमेशा के एदे इंतजामिया पीछे बाजी चीज हमेशा नहीं दस्ता हाँ इशाना एड्रेस कर लगी भी और मखलूक हम बायद हमेशा के वो थी अक्के वास्ता फाद बेते और किसी जद्दोजहद बेकते गोमे गप्पा माँ शमे संगतानी मेहनतवार हूँ डॉक्टर साहब मेहनतवार हैं क्या ये हमारा दावत आता और हर स्ट्रेटजी के जोड़ भी यकीनन नेशनल पार्टी आइए गोमा पुदी मखलूक के गोमा हम विश्व मेहनतवार